मौज किनारे खाए कड़ी साथ, तो जग्गी दलजीत को लेकर पहुंचा एक फल वाले के यहाँ। उससे उसने फलों का टोकरा लिया, टोकरा रखा रिक्शे पर और चल दिया एमएलए के दरबार की ओर। रास्ते में वो मुखातिब हुआ दलजीत से बोला, बड़े भाई अगर करनी हो अच्छी कमाई तो एक बात याद रखना। वैसे पढ़ा लिखा तो ज़्यादा है, फिर भी बात है। हाँ कहो, बोला दलजीत, के लोगों में जितनी होगी आपकी पूछ, तो आपके सामने बड़े बड़े हिलाएंगे पूंछ। देखो जैसे हमारे सामने वो थानेदार पूंछ हिलाने लग गया था, और वो जागीरदार उसने तो अपना नंबर भी दिया मुझे, बोला बेटा कभी हमारे गांव में तशरीफ़ लाना, जाएंगे वहाँ भी, लेकिन आज अगर एमएलए हाथ में आ गया, वो हमारी जेब में आ गया तो क्या बात है, वो कैसे आएगा हैं? हम कौन सी इस शहर की बड़ी हस्ती हैं जिससे काम पड़ेगा एमएलए का। अरे बड़े भाई, तुम मेरी तारीफ़ों के इतने पुल बांधना एमएलए के आगे, इतने पुल बांधना कि वो हैरान होकर सोचे कि ये बंदा चीज़ क्या है, फिर देखना कमाल। बस तुम ये काम कर देना, चलो लगाता हूँ मैं कोई तिकड़म, बोला दलजीत। तो दोनों ही चल पड़े एमएलए के दरबार की ओर। उधर रानू अपनी सहेली प्रीत के साथ निकली थाने के अंदर से। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन था उसके पापा विक्रम सिंह का। विक्रम सिंह ने पूछा, बेटा कहाँ हो? पापा मैं यहाँ थाने में आई थी। थाने में? सुनकर चौंका विक्रम सिंह। हाँ पापा, वो मेरी बदली थानेदार ने करवाई थी ना, उनका धन्यवाद करने आई थी। बेटा, बोला विक्रम सिंह, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बदली में इस थानेदार का हाथ है। तो पापा वो था ना, वो चलता पुरजा जग्गी शाह, मुझे लगता है ये उसी का हाथ है। वो कहता था ना कि एमएलए का वो खास बंदा है। एमएलए का खास बंदा? रानू बोली, फिर तो मुझे आज जाना चाहिए था एमएलए साहब की कोठी में। क्यों बेटा, वहाँ जाकर क्या करती? पापा, बोली रानू, आज एमएलए साहब का जन्मदिन है, बधाई देने के बहाने जाती वहाँ, देखती सीआईडी लेती कि वो जो मेरा नया नया बना भाई है ना, वो वाकई एमएलए साहब का खास बंदा है या फेंक रहा था। बेटा, ऐसा सुनहरी अवसर तो मेरे हाथ से गया। अगर आज मैं यहाँ होता तो बधाई देने के बहाने मुलाकात करता एमएलए साहब से। चलो कोई बात नहीं, तुम ही जा आओ। अगर लगे कि वो जग्गी एमएलए का खास बंदा है तो मेरे टिकट के बारे में बात छेड़ना। हाँ पापा, अभी जा रही हूँ। तो जनाब एमएलए साहब की कोठी पर लगा हुआ था मजमा, एक जश्न का माहौल था। अपने आंगन में एक कुर्सी पर शहंशाह की तरह विराजमान एमएलए साहब बैठे लोगों की बधाइयाँ ले रहे थे और उनको टेबल पर सजे चाय के सामान के इशारा करते हुए कह रहे थे, छकिए छकिए, ये आपके एमएलए साहब का है, आप ही लोगों से पैसा इकट्ठा किया हुआ मैंने। तो जनाब एमएलए साहब की कोठी में एक किनारे बैठा कुर्सी पर श्याम सिंह के साथ हमारा थानेदार साहिब अमन बैठा सोच रहा था कि यहाँ तो भाई वो बात नहीं बनी जिसको सोचकर मैं आया था।
सोचा था वो हमारा साला यहाँ मिलेगा और एमएलए साहब मेरी अच्छी खतरदारी करेंगे, पूछेंगे मुझे, लेकिन उन्होंने तो मुझे भाव नहीं दिया, इतना भाव नहीं दिया। हाँ, लोग ज़रूर सलाम ठोक देते हैं और झपट पड़ते हैं टेबलों पर लगे खाने की ओर। तभी बोला वो श्याम सिंह उसका सिपाही, साहब आप कहते थे वो जग्गी आपका होने वाला साला इस एमएलए का खास है, वो तो आम भी नहीं लगता। क्यों, तुम्हें आम क्यों नहीं लगता? आम क्या जनाब, वो तो अमरूद भी नहीं है। अच्छा, क्यों? अगर होता खास तो इस मौके पर एमएलए के साथ जुड़ा खड़ा होता, लेकिन वो तो है ही नहीं। कहाँ है वो? अरे हाँ यार, बोला मन, लगता है वो फ्रॉड बंदा था, हमें बना गया। कहकर बड़ी बड़ी बातें कहकर उसने वो था ना जुगनू, उसको छुड़वा दिया। लगता है बड़ी भूल हुई। तभी जनाब एमएलए साहब की कोठी के गेट पर आया जग्गी, वो रिक्शे वाला जिसके रिक्शे पर बैठ कर आया था, उसके सर पर उसने टोकरा लदवाया हुआ था। बोला होगा पैसे ले लेना, चलो मेरे साथ टोकरा लेकर चलो। तो जैसे ही दलजीत और जग्गी कोठी के गेट पर आए, अंदर जाने लगे, दलजीत बोला बाहर खड़े दरबान को, अरे साहब को सलाम करो। हैं ये साहब देखा नहीं पा रहे? अरे बहुत बड़े लीडर हैं ये, हैं, तुम्हें क्या पता? एमएलए साहब को पता है। एमएलए साहब देखना, इनको देखते ही उठ खड़े होंगे, चलो सलाम ठोको। तो गेटमैन का क्या जाता था, उसने सलाम ठोक दिया। जैसे ही जग्गी को सलाम किया, सल्यूट मारा उस दरबान ने, तो कोने में बैठे अमन की नज़र पड़ गई जग्गी पर। बोला श्याम सिंह से, अरे यार वो दरबान इस जग्गी को, मेरे होने वाले साले को सल्यूट कर रहा है, ज़रूर ये एमएलए का खास बंदा है, इससे तो मिलना चाहिए, काम का बंदा है। उठा थानेदार अमन, तेजी से पहुंचा अंदर आ रहे जग्गी के पास, हाथ जोड़कर बोला, अरे साले साहब कब से आपकी वेट कर रहे हैं, आपके बिना तो यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता था, मैं आ गया हूँ। जग्गी बोला, आप खाइए पिए, उसके बाद मैं मिलवाता हूँ एमएलए साहब से। हाँ मिलवाइए ज़रूर, इसीलिए तो हम आए थे, आपके लिए ही तो आए थे हम कि आप मिलवाएंगे एमएलए से। कोई नहीं आप चाय पीजिए, मैं ज़रा ये फल, हाँ वो एमएलए साहब ने कहा था फल लेकर आना। किसी ने कह दिया उनको कि भाई शुगर की बीमारी है आपको, ये जो शुगर होती है ना, ये शुगर खाने से नहीं होती, ये तो रोटी खाने से होती है, रोटी में ज़्यादा शुगर होती है, फल खाया करो, इसलिए फल लेकर आया हूँ। अच्छा कहकर चल दिया वो एमएलए की ओर, जहाँ एमएलए अपनी कुर्सी पर बैठा लोगों से बधाइयाँ ले रहा था। तो जब एमएलए की नज़र पड़ी वो थानेदार अमन पर कि अमन किस बंदे के साथ हाथ मिला रहा है, सोचे पर मजबूर हो गया कि हैं ये कौन जेंटलमैन आ गया। सूट बूट अच्छा पहना था दलजीत और जग्गी ने। सोचने लगा एमएलए कि ज़रूर जिसकी पूछ, इतनी पूछ जो वो थानेदार कर रहा है, ज़रूर बड़ा बंदा होगा। तो प्रभावित हो गया और जैसे ही गया जग्गी टोकरा लेकर एमएलए साहब के पास, तो पीए ने रोका, बोला यहाँ रख दीजिए और बधाई देकर जाइए। अरे नहीं आने दो इसे। एमएलए साहब जो मुतासर हो गए थे उससे, बोला आने दो इसे, आने दो। तो जग्गी ने बड़े इत्तेफाक से हाथ बढ़ाया एमएलए की ओर, जैसे कोई बहुत बड़ा बंदा हो।
तो एमएलए ने ये सोच कर के ये तो भाई कोई खास हस्ती है, अपना हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही एमएलए ने जग्गी की ओर अपना हाथ बढ़ाया, तभी बाहर से आ गई रानो प्रीत के साथ। देखा कि एमएलए जग्गी से हाथ मिला रहा। उधर अमन चौंका के हैं, भाई ये तो बहुत बड़ी हस्ती है, ये बंदा तो वाकई एमएलए का खास है। तो जग्गी ने जब हाथ मिलाया बोला एमएलए साहब, वो जो थानेदार है ना उसको मुझसे काम है, ऐसे काम पड़ते हैं, डीसी तक मुझसे काम करवाते हैं, मैं ज़रा उसकी बात सुनकर आया, आप मेरे पीए से बात कीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। तो दलजीत को उसने बना लिया अपना पीए। एमएलए साहब मुड़ा दलजीत की और बोला, अरे ये साहब कौन है, कभी देखे नहीं शहर में। अरे शहर के कहाँ हैं, ये तो बठिंडे शहर की जानी मानी हस्ती हैं, बठिंडे शहर में मैं जाता रहता हूँ, वहाँ मुलाकात नहीं। अरे साहब मुलाकात कैसे होगी, बोला दलजीत, कभी अमेरिका टूर पर, कभी इंग्लैंड, कभी पेरिस, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, बिजनेस फैला हुआ है ना इनका, तो यहाँ आज कैसे। एमएलए साहब राज की बात है, कानून में कहने वाली है। अच्छा तो कोने में आ जाइए। तो कोने में लेकर चला गया दलजीत को एमएलए। बोला आप बताइए। एमएलए साहब, ये बंदा कहता है कि एमएलए अपनी जेब में होनी चाहिए। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, कहता है बड़ा आदमी है ना, अरबों खरबों में खेलता। अच्छा तो एमएलए इसकी जेब में होनी चाहिए। वो क्या है, अभी पिछले हफ्ते ही इसने एक एमएलए को अपनी जेब में रखने के लिए 2 करोड़ फंड दिया। 2 करोड़ सुनकर चौंका एमएलए। कह रहा था कि वो एमएलए कुछ नहीं है, आपके सामने कुछ नहीं है, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, आपको वो 4 करोड़ देने की कह रहा था, फंड देने। नहीं 4 करोड़ ये बंदा? हाँ साहब। अरे फिर तो यार उसको आज शाम को लेकर आओ, मीटिंग करेंगे उससे। ज़रूर साहब, ज़रूर साहब। तो ये देख कर रानो गई एकदम बाहर तेजी से, बाहर जाकर बोली अपने पापा से, पापा ये बंदा तो एमएलए का खास है, तो बेटा इसको बोलो ये कल ही हमारे गांव आए, तो इसकी सेवा करते हैं और सेवा लेते हैं इससे। कह कर रानू ने दिया फ़ोन काट। तो जनाब यहाँ कड़ी हुई साथ ख़त्म। 8 कहेंगे कल को, तब तक नमस्कार नमस्कार नमस्कार।